हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिम्पी क्लासेस। आज का टॉपिक है काम समय यानी वर्क टाइम। और आज के इस वीडियो में फर्स्ट टाइप है जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़ दे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी दीवार को 10 दिन 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। देखिए क्वेश्चन ये है कि ए और बी दो लोग हैं। अब ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में अकेले पूरा कर सकते हैं दोनों। तो यदि दोनों एक साथ काम करे तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे। यानी दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं और काम पूरा होने के यानी समाप्त होने के कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे कि पूरा जो काम है वो 8 दिन में कंप्लीट हो जाए। यानी एक का जो ए है वो काम को शुरू से लेकर लास्ट तक करेगा लेकिन बी उस काम को छोड़ देगा। तो पूछ रहा है कि बी काम समाप्त होने के कितने दिन पहले काम को छोड़ देगा। देखिए दो लोग हैं ए और बी। ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अब एक दिन में कोई किसी कार्य का, जैसे कि ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है तो एक दिन में उस काम का 1/10 भाग कंप्लीट करेगा। और बी अगर किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है तो एक दिन में उस काम का 1/15 भाग कंप्लीट करेगा। तो अगर वो काम 8 दिन में कंप्लीट होती है तो बी काम को छोड़ देता है बीच में ही, तो बी छोड़ देगा लेकिन ए शुरू से लेकर लास्ट तक काम करेगा। तो अगर कोई काम 8 दिन में कंप्लीट होता है तो यानी वो उस काम का 8/10 भाग कंप्लीट करेगा। अगर वो एक दिन में किसी काम का 1/10 भाग कंप्लीट करता है तो 8 दिन में उस काम का 8/10 भाग कंप्लीट करेगा। उसके बाद दोनों काम एक साथ शुरू करते हैं तो ये योग होगा यानी जोड़ेंगे। अब जो बी है हमें ये बताना है कि बी काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व काम को छोड़ देगा। तो हमें यहाँ पर बताना है कि बी उस काम का कितना भाग करता है। तो उसके लिए पूरा काम 8 दिन में समाप्त होता है और हमें बताना है कि कितने दिन पूर्व बी उस काम को छोड़ता है। तो हम मान लेंगे कि x दिन पूर्व बी उस काम को छोड़ता है। यहाँ पर समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए कि कोई 8 रोटी खाता है और कोई 6 रोटी खाता है। तो मान लीजिए कि ए 8 रोटी खाता है और बी 6 रोटी खाता है। तो हमें ये बताना हो कि बी ए से कितना कम रोटी खाता है। तो हम क्या करेंगे, 8 में से 6 को माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर है कि बी मतलब पूरा काम 8 दिन में समाप्त हो जाता है। अब हमें ये बताना है कि बी उस काम को कितने दिन पहले, समाप्त होने के कितने दिन पहले छोड़ेगा। तो हम मान लेंगे कि बी उस काम को समाप्त होने के x दिन पहले छोड़ देगा और हमें यहाँ पर ये लिखना है कि वो उस काम का कितना भाग करेगा। इसलिए हमें ये यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि वो कितना दिन काम किया है। ए 8 दिन काम किया था तो उस पूरा काम का 8/10 भाग काम 8/10 भाग उस पूरा काम का किया है। तो हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि बी उस काम का कितना भाग, मतलब बी उस काम का कितना भाग किया है और उसके लिए पता होना चाहिए कि बी उस काम को कितने दिनों तक किया है। तो अगर हम मान लेंगे कि बी उस काम को समाप्त होने के 1 दिन पहले छोड़ देता है और पूरा काम 8 दिन में ख़त्म होता है तो 8 में से अगर हम x को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कि बी उस काम को कितने दिन तक किया है। मान लीजिए कि x की जगह पर 3 रहेगा। तो अगर यहाँ पे 3 दिन तक काम समाप्त होने के 3 दिन पहले वो काम छोड़ देता है और पूरा काम 8 दिन में समाप्त होता है तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी वो पूरा काम का मतलब वो काम 5 दिनों तक किया है। तो उसी तरह से यहाँ पर होगा 8 - x, क्योंकि हमें बताना है कि काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व वो काम को छोड़ देगा। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि x दिन पहले वो काम को छोड़ देगा और इसलिए 8 - x करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि वो पूरा काम का कितना भाग किया है और बट्टा में हो जाएगा 15, क्योंकि 15 उसकी क्षमता है। अब बस इतना बराबर कोई भी भाग में कोई भी चीज़ 1 होता है, प्रतिशत में 100 और भाग में 1। तो यहाँ पर हो जाएगा, आप 1/1 भी लिख सकते हैं चाहे बस 1 भी लिख सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं होता है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 30, 10 × 30 और 24 प्लस 15 दूनी का 30, 8 दूनी का 16 माइनस
15 दूनी का 30, 2 दूनी का 2x बराबर 1/1। अब इसको जोड़ेंगे दोनों को, तो 40 माइनस 2x बराबर, इसका पक्षांतर होगा, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो भी उतना रह जाएगा, और 30 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो भी 30 ही रह जाएगा। तो माइनस 2x बराबर 30, और ये प्लस 40 से बराबर हो जाएगा तो माइनस 40। तो माइनस 2x बराबर माइनस 10 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस से माइनस ये कट जाएगा, 10/2, यानी x का मान आ जाएगा 5। यानी काम समाप्त होने के 5 दिन पहले वो काम को छोड़ देगा। ऑप्शन नंबर बी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ए बी सी किसी खेत की निराई क्रमशः 36 दिन, 54 दिन, 72 दिन में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ निराई आरंभ किया, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए, 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। पूरी निराई कितने दिन में हुई? पिछले वाले क्वेश्चन में हमें दिया था कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दिया है कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, और हमें वही बताना है कि पूरा जो निराई है वो कितने दिन में हो गई, समाप्त हुई है। तो देखिए, हम मान लें कि जो निराई है वो x दिन में समाप्त हुई है। तो 3 लोग हैं, ए बी सी। ए किसी काम को 36 दिन, बी 54 दिन और सी 72 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। अब ए उस काम को 8 दिन पहले छोड़ता है, बी 12 दिन, और सी लास्ट तक उस काम को करता है, क्योंकि यहाँ पे सी कर नहीं दिया, सी कोई एक तो लास्ट तक करेगा ना, तो सी लास्ट तक काम को करता है। तो हम मान लेंगे कि जो निराई है वो x दिन में कंप्लीट हुई है। तो अगर ए 36 दिन में 36 इसकी क्षमता है, तो वो किसी काम को 1 दिन में उस काम का 1/36 भाग करेगा। अगर वो किसी काम को 36 दिन में कंप्लीट करता है तो 1 दिन में उस काम का 1/36 भाग कंप्लीट करेगा। तो हम x दिन में वो पूरा काम को करेगा, ठीक है, और 8 दिन पहले वो काम को छोड़ रहा है, तो -8 हो जाएगा, और बटा में ये 36। तो ये निकल जाएगा कि वो उस काम का पूरा कितना भाग किया है। प्लस तीनों साथ में आरंभ करते हैं तो प्लस का चिन्ह रहेगा। जो बी है वो 12 दिन पहले काम को छोड़ देता है, और पूरा काम x दिन में कंप्लीट होता है, 12 दिन पहले वो काम को छोड़ देता है। तो x - 12 करेंगे तो निकल जाएगा कि कितने दिनों तक वो काम किया है, और बटा में 54 करेंगे तो ये निकल जाएगा कि वो उस काम का कितना भाग किया है। और प्लस सी उस काम को लास्ट तक किया है, यानी निराई जब तक ख़त्म हुई है तब तक वो उस काम को किया है, और निराई हम मान लिए कि x दिन में कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बटा में 72 बराबर हो, हम कर देंगे 1/1, क्योंकि जो पूरा काम होता है वो एक भाग में, एक मतलब जो भाग होता है वो 1 होता है। अब इसका एलसीएम लेंगे 36, 54 और 72 का। आप चाहें तो निकाल के भी देख सकते हैं। 36, 54 और 72, ये 18 से कट जाएगा, 18 दूनी का 36, 18 तेज 54, 18 चौके 72। ये 2 और 4 का लसा 4 ही होगा, ये 36 और 72 का लसा भी 72 ही होता है। तो यहाँ पे अगर विस्तार से करना चाहेंगे तो 2 कम 2, 3 2 दूनी का 4, और 2 से फिर 1, 3 और 1, और फिर 3 से 1, 1 और 1। तो ये 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, और 12 गुणे 18। तो जब 12 गुणे 18 करेंगे तो आंसर आएगा 216। 36 से कट जाएगा 6 बार में, और 6x माइनस 8 चौके 48 प्लस 54 से कट जाएगा 4 बार में, तो 4x माइनस 12 चौके 48 प्लस 72 से कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ पर ये 3x बराबर 1/1। अब ये भी प्लस में है, तो 6x प्लस 4x यानी 14x प्लस 6x प्लस 4x 10x और प्लस 3x 13x और -48 और -48, तो ये हो जाएगा -96 बराबर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये 216 हो जाएगा जब बराबर के
इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 216 हो जाएगा। अब ये जो माइनस में बराबर को सट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 13x बराबर 216 प्लस 96। तो 13x बराबर 6 6 12 का 2 हासिल में 1, 10 1 11 के हासिल में 1 और ये 312। तो x बराबर 312 बटा में 13। 13 दूनी का 26 हासिल गया 5, 13 चौका 52। यानी 24 दिन में पूरी निराई समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पी और क्यू एक काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। पी शेष काम कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर दो लोग हैं पी और क्यू। इनकी जो क्षमता है कि पी अकेले उस काम को 15 दिन में और क्यू उस काम को 10 दिन में अकेले समाप्त कर सकते हैं। तो कह रहा है कि क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो यहाँ पे क्यू जो है वो काम को शुरू कर रहा है और 5 दिन बाद काम छोड़ रहा है। तो काम का कितना भाग करेगा, 5/10 भाग। ठीक है, क्योंकि एक दिन में वो उस काम का 1/10 भाग करेगा तो 5 दिन में उस काम का 5/10 भाग करेगा। और जो पी है उसके बाद उस काम का x भाग करेगी। तो ये हो जाएगा x/15 बराबर आप 1/1 लिख सकते हैं। तो इसका एलसीएम होगा 30, 10 33, 5 15 प्लस 15 दूनी का 30, 2x बराबर 1/1। तो यहाँ पर 15 प्लस 2x बराबर ये हो जाएगा 30। इसका गुणा इसके साथ हो, इसका गुणा इसके साथ, तो उतना ही रह जाएगा। इसका एक का गुणा इसके साथ करेंगे तब भी उतना, और 30 का गुणा एक के साथ करेंगे तब भी उतना। तो 2x बराबर 30, ये प्लस 15 बराबर सट जाएगा तो -15। तो 2x बराबर 15, x बराबर 15/7 2, 15/2 और 2 से इसको भाग करेंगे तो 7 सही 1/2 दिन आएगा। यानी 7.5 दिन में वो उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक बाय।